वेरी वेलकम टू ऑल अगस्ता नीट क्लासेस लखनऊ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हम थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर कल देख भी चुके थे पहले लेक्चर में, इससे पहले, ठीक है। तो आज हम थोड़ा पहले उसका जल्दी जल्दी कर लेंगे नोमेनक्लेचर। उसका फिर हम ट्राइबल सिस्टम पढ़ भी चुके थे, तो उसी बेसिस पे हम ट्राइबल सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, जैसे नियो, नॉर्मल, है ना, एंड टाइट, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, आईसो वगैरह। तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी आज उसको देख के और अपना आगे चलेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें तीन दिए गए हैं। एक ट्राइबल सिस्टम है ना, एक ड्राइव सिस्टम है, एंड वन थर्ड वन है आईपीसी सिस्टम। ठीक, तीन दिए गए हैं। पहले हम पढ़ेंगे ट्राइबल सिस्टम, फिर ड्राइव सिस्टम एंड आईपी सिस्टम। तो देखिए ट्राइबल सिस्टम में क्या है, ट्राइबल्स मीन्स क्या होता है कि मतलब जैसे अगर बायो में देखें तो हम लोग ट्राइबल्स को क्या बोलते हैं, जो जंगली एरिया में रहते हैं ना, तो उसी बेसिस पे ऐसे के उसी के नाम पे ट्राइबल सिस्टम इसलिए पड़ गया क्योंकि जहाँ से उनको जो चीज़ मिली उसकी बेसिस पे उन्होंने नाम रख दिया। जैसे उनको कहीं जिस सोर्स से मिली उस सोर्स के नाम पे रख दिया, जिस टाइप से उन्होंने डिस्कवरी की उस टाइप से उन्होंने नाम रख दिया, उनको मतलब जैसे मिला उस बेसिस पे नाम रख दिया। ड्राइव सिस्टम इससे ड्राइव होकर बनी हुई है ना। एंड फिर आईपी सिस्टम आता है जिसमें कि हम मतलब साइंटिफिक बेसिस पे नाम वगैरह पढ़ते हैं ना। तो पहले हम देखते हैं ट्राइबल सिस्टम। ट्राइबल सिस्टम, देखो ट्राइबल सिस्टम मतलब क्या है, नेम है, नेम देते हैं हम, नेम देते हैं कंपाउंड का, ठीक है, किस टाइप, बेस्ड ऑन सोर्स, जहाँ से वो मिले हैं, सोर्स से, डिस्कवरी, जहाँ से उनको डिस्कवर किया गया हो, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस टाइप की प्रॉपर्टी होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसकी बेसिस पे उन्होंने नाम दे दिया उनका। सोर्स से, जैसे जहाँ से मिले, डिस्कवरी की बेसिस पे, जहाँ से उन्होंने डिस्कवरी की है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेसिस पे उन्होंने नाम दे दिया था। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। अब ट्राइबल सिस्टम में बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की बेसिस पे कैसे थे, जैसे आपने पढ़ा था पहले, एंड अगर स्ट्रक्चर सीधा है तो नॉर्मल था, है ना, थोड़ा फिर जैसे सेकेंड पोजीशन पे क्या आ जा रहा था, लंबी चेन थी तो हम नॉर्मल बोल रहे थे, है ना, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं थी। और लास्ट सेकेंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप लग जा रहा था तो क्या बोल रहे थे हम, आइसो बोल रहे थे। एंड जब नियो बोल रहे थे तो उसको सेकेंड लास्ट पोजीशन पे 2 CH3 ग्रुप लग जा रहे थे तो हम नियो कंपाउंड बोल रहे थे। जैसे यहाँ पे देखिए, नॉर्मल, आइसो, नियो, एंड या फिर चेन ग्रुप चेन फॉर्म में हो, है ना। अनब्रांच चेन कार्बन, उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होगी तो हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल टाइप का चेन बोलेंगे। अनब्रांच चेन कार्बन चेन ऑफ एल्केन नोन एज नॉर्मल चेन, नॉर्मल चेन बोलते हैं। इसको हम यूज करते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स हम कौन सा यूज करते हैं, एन, प्रीफिक्स एन इज यूज्ड। एंड इफ CH3 ग्रुप, अगर CH3 ग्रुप सेकेंड लास्ट पोजीशन पे पाया जा रहा है, अगर CH3 ग्रुप सेकेंड लास्ट पोजीशन पे हमारा पाया जा रहा है तो हम चेन में प्रीफिक्स कौन सा यूज करेंगे, आइसो, आइसो यूज। इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं इसलिए थोड़ा जल्दी लेके चलेंगे। इफ CH3 ग्रुप अटैच टू सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ चेन देन प्रीफिक्स आइसो यूज, है ना। और अगर दो CH3 ग्रुप हो, दो CH3 ग्रुप हो सेकेंड लास्ट कार्बन पे, दो CH3 ग्रुप हो सेकेंड लास्ट कार्बन पे, तो हम प्रीफिक्स कौन सा यूज करते हैं, नियो, नियो इज यूज। ठीक, अब जैसे कोई अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे नॉर्मल ब्यूटेन का हो गया, ये वाला नॉर्मल ब्यूटेन है हमारा, इसमें कोई ये अनब्रांचिंग है, कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए हम नॉर्मल बोल रहे हैं। तो कितने कार्बन का, 4 का, नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे, है ना। अब इसमें जैसे सेम नाम है इसका, नॉर्मल ब्यूटेन ही बोलेंगे इसको। तो इसमें चेंजिंग नहीं है, चेन है ही नहीं। देखो यहाँ पे एक CH3 और होना चाहिए, लेकिन CH3 क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CH2 है, मान लो कोई एक का और आके जुड़ सकता है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप। नॉर्मल ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि यहाँ पे CH2 है, मान लो कोई और ग्रुप आ जाए, है ना, तो हम नॉर्मल ब्यूटाइल बोल सकते हैं। तो इसमें जैसे पूरा कंपाउंड पूरा कंप्लीट है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, अनब्रांच है, तो नॉर्मल ब्यूटेन। अब ये देख लीजिए सेकेंड लास्ट, एक सेकेंड में पेन चेंज कर लूँ।
सेकेंड लास्ट है हमारा 1 2 सेकेंड लास्ट, तो इस पे CH3 ग्रुप है, एक ही CH3 ग्रुप है, तो आइसोब्यूटेन, क्यों 4 कार्बन का है ना। अब ऐसे ही हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिए अब सेकेंड लास्ट कार्बन पर CH3 ग्रुप है ना, एक वाला आइसो वाला ग्रुप हो गया है ना, आइसो वाला ग्रुप हो गया, सेकेंड लास्ट कार्बन पर CH3 ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब ब्यूटीन, आइसो ब्यूटीन है ना। अब देखिए यहाँ आप देखो, अब ये वाला देखिए सेकेंड लास्ट कार्बन पे CH3 ग्रुप है ना, तो ये कितने कार्बन के 5 कार्बन का, ये हमारा CH3 ग्रुप, ये फिर आइसो हो जाएगा है ना। कहीं भी इस टाइप का ग्रुप हो, CH3 CH3 है ना। अब यहाँ पे जैसे CH हो गया नीचे हो, और इस टाइप से कोई भी ग्रुप जुड़ा होगा, इस टाइप से ग्रुप होगा, इससे कहीं भी ग्रुप जुड़े होंगे तो इसको बोलेंगे हम आइसो ग्रुप। अगर नियो का बनाते इसको क्या बोलेंगे, आइसो ग्रुप है ना। अगर नियो का ग्रुप होता तो CH3 CH3 होता है ना, यहाँ पे एक और CH3 ग्रुप लगा होता है ना। इसके बाद कितने भी कार्बन होते तो इसको हम कंपाउंड को बोलते नियो। नॉर्मल तो आप सभी जानते हैं, इस कंपाउंड को टाइप को बोलते हैं नियो। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का ग्रुप है तो आइसो, कितने कार्बन है 5, तो आइसो पेंटेन हो जाएगा है ना। अब ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए जैसे, और नियो वाला देख लीजिए, कार्बन पे देखिए सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 CH3 है, 1 2, तो इसको बोलेंगे हम नियो पेंटेन, नियो कंपाउंड, और कितने कार्बन पे 5, तो हम नियो पेंटेन है ना। अब ये वाला देख लीजिए कंपाउंड आप, देखिए सेकेंड लास्ट कार्बन पर फिर से 2 CH3 ग्रुप है, तो हम लोग फिर से नियो, और 6 कार्बन का तो नियो हेक्सेन। आप ऐसा नहीं सुनते जाइए, नहीं, आप जैसे नाम लिखिए पहले, ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख लिए, फिर उसमें देखिए नियो है या हेक्सेन है, अपनी कॉपी में एक बार ट्राई करके देखिए। जैसे देखिए मैंने ये वाला आगे भी बनाया था ऐसे ग्रुप का, यहाँ पे देखिए 4 कार्बन का, लेकिन यहाँ पे CH2 है, इसलिए मैंने वहाँ पे भी बोला था नॉर्मल ब्यूटाइल, तो यहाँ पे भी नॉर्मल ब्यूटाइल, क्यों, क्योंकि CH2 यहाँ पे अभी और कुछ लग सकता है, इसलिए नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया है ना। अब यहाँ पे देखिए फिर सेकेंड कार्बन पे CH3 ग्रुप है तो आइसो ब्यूटाइल हो जाएगा, यहाँ पे और कुछ भी लग सकता है, इसलिए आइसो ब्यूटाइल हो गया है ना। अब इसमें देख लीजिए पेंटाइल ग्रुप भी, यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप है, 2 CH3 ग्रुप है, और 5 कार्बन का है तो नियो पेंटाइल। देखिए मैं दिखाते जा रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी। यहाँ पे फिर देखिए सेकेंड लास्ट कार्बन पे CH3 ग्रुप है, इस टाइप का ग्रुप हो गया हमारा है ना, और कितने कार्बन के 5, तो आइसो पेंटाइल हो गया, ठीक। अब देखो, अब जैसे हमारा नियो टाइप का ग्रुप है, अगर उसमें एल्कोहल भी है तो हम क्या करेंगे, एल्कोहल भी मान लो, ये तो जैसे हमको पता चल गया कि नियो है, क्योंकि एक सेकेंड लास्ट कार्बन पे हमारा 2 CH3 ग्रुप है ना, तो ये नियो कंपाउंड है, तो नियो पेंटाइल, और कौन सा OH की वजह से आ जाएगा, एल्कोहल, इसलिए हम इसको बोलेंगे नियो पेंटाइल एल्कोहल। क्यों, क्योंकि नियो कंपाउंड है हमारा, एक कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप है सेकेंड लास्ट कार्बन पे, साथ में OH भी है, तो नियो नियो तो होगा ही पेंटाइल एंड एल्कोहल, ठीक। अब ये देख लीजिए फिर से क्या है कि हमारा आइसो टाइप का ग्रुप है, क्यों, सेकेंड लास्ट कार्बन पे ये देखिए कंपाउंड, और सेकेंड लास्ट कार्बन पे CH3 होगा, CH3 होगा यहाँ पे है ना, CH3 होगा तो हमारा आइसो ग्रुप होगा। 4 कार्बन का है तो हमारा नाम हो जाएगा आइसो है, 4 कार्बन का तो ब्यूटाइल हो जाएगा है ना, और साथ में कौन जुड़ा है, क्लोरीन, तो आइसो ब्यूटाइल क्लोरीन क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब फिर से देख लीजिए सेम ग्रुप है, अब नॉर्मल चेन वाला है, अगर नॉर्मल चेन में OH लास्ट में जुड़ा है तो हम नॉर्मल कितने कार्बन का देख लीजिए, 3 कार्बन का है, तो N से नॉर्मल 3 कार्बन का, तो प्रोपाइल ग्रुप, एंड साथ में OH जुड़ा है तो नॉर्मल प्रोपाइल। अगर मान लीजिए ऐसा होता CH3 CH2 CH2 जो आप पहले भी देख चुके हैं, एंड OH, तो क्या नाम लिखते आप, क्या नाम लिखते आप बताइए, नॉर्मल एंड ब्यूटाइल, कितने कार्बन के 4, नॉर्मल ब्यूटाइल
साथ में क्या लिख देते, अगर CH3 होता तो नॉर्मल ब्यूटेन लिख देते, लेकिन CH2 है, साथ में OH जुड़ा है, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, है ना, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। अब क्लियर हुआ, नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल। अब ए वाला कंपाउंड देख लीजिए। अब देखिए ये हमारा क्या है, सेकंड लास्ट कार्बन पर फिर से CH3, है ना, CH3 है तो आइसो तो होगा ही, साथ में NH2 ग्रुप जुड़ा है, तो आइसो ग्रुप आ जाएगा हमारा। प्रोपाइल क्योंकि 3 कार्बन है एंड साथ में NH2 ग्रुप जुड़ा है तो एमाइन हो जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन, है ना। तो ये हमारी कौन सी एमाइन है, मेनली प्राइमरी एमाइन है। क्यों है प्राइमरी एमाइन, क्योंकि ये NH2 ग्रुप है जो एक कार्बन से जुड़ी हुई है। जब हम प्रोपाइल प्राइमरी एमाइन क्या बोलते हैं, जैसे हमारा NH2 ग्रुप होगा, नाइट्रोजन डायरेक्ट सिंगल कार्बन से जुड़ा हो तो प्राइमरी, अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हो सेकेंडरी, 3 से जुड़ा हो तो टर्सरी। जैसे अभी हम लोग आगे देखेंगे। अभी देखिए फिर से आइसो वाला ग्रुप आ गया, ये आइसो ग्रुप है, ठीक, एंड डबल बॉन्ड साथ में है तो आइसो ब्यूटाइल 4 कार्बन का एंड डबल बॉन्ड की वजह से हमारा इन कंपाउंड हो जाएगा, ठीक। तो आइसो ब्यूटाइल इन। अब देखिए सेकेंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन हम कैसे बोलते हैं। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कार्बन हम जब बोलते हैं कि मान लीजिए कोई CH4 ग्रुप है, उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी बोलेंगे। फिर एक और निकाल दिया तो सेकेंडरी, 2 निकाल दिए तो टर्सरी, एंड 4 निकाल दिए तो टर्सरी बोलते हैं ना कंपाउंड को। एक हाइड्रोजन की बेसिस पे देख लिया हम लोगों ने। अब एक तरीके से और भी देख सकते हैं, मान लीजिए जैसे कि एक कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, तो उसकी बेसिस पे मान लीजिए जो कार्बन है एक कार्बन से जुड़ा है तो वो होगा प्राइमरी। अगर एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी हो जाएगा। एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी, और फिर ज्यादा से जुड़ा है मान लो 4 से जुड़ा है तो टर्सरी, क्वार्टनरी, ऐसे हो जाता है। देख लीजिए जैसे ये है CH4 ग्रुप है हमारा, मान लो हमने इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, है ना, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो हमारा CH3 बना, ठीक। एक हाइड्रोजन निकला है, 3 बचे हैं, तो सबको हम प्राइमरी बोलना है, प्राइमरी कार्बन बोलना है। उसकी जितने भी हाइड्रोजन होंगे प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगे, प्राइमरी कार्बन। और देखिए अगर हम इसको देख रहे हैं, है ना, इसको देख रहे हैं प्राइमरी कार्बन को ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से, तो हम इसको प्राइमरी कार्बन भी बोल सकते हैं। प्राइमरी कार्बन कैसे, कितने कार्बन से जुड़ा, एक ही, तो इसलिए प्राइमरी कार्बन। अब ये वाला देख लीजिए, ये वाला देखिए ये कितने, इसका एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन जैसे निकाले, बीच वाले की हम बात कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन निकाले तो ये सेकेंडरी है। तो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 और 2, तो इसलिए सेकेंडरी हो गया। अगर इसका देखना चाहें तो कितने कार्बन से जुड़ा, एक ही, और ये वाली भी एक ही से, इसलिए हम प्राइमरी बोल रहे हैं, है ना। अब इसका भी देख लीजिए जैसे कि ये वाला CH3 ग्रुप कितने कार्बन से जुड़ा, 1 2 3, फिर टर्सरी हो जाएगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि इसमें से एक हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन कम है, एक हाइड्रोजन, ये सब प्राइमरी हो जाएंगे और ये टर्सरी हो जाएगा। क्यों, क्यों उसकी इसमें से 3 हाइड्रोजन पहले ही निकाल दिए गए हैं। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि 3 कार्बन से जुड़ा है तो टर्सरी। यहाँ पे देखिए एक कार्बन के चारों हाइड्रोजन निकाल दिए गए हैं, ऐसे देख सकते हैं तो ये क्वार्टनरी हो गया, है ना। एंड या फिर इस कार्बन को 4 कार्बन से जुड़े हुए हैं, ये कार्बन कितने से जुड़ा है, 1 2 3 4 कार्बन से, 4 कार्बन से जुड़ा है तो एक क्वार्टनरी हो जाएगा हमारा, है, तो एक क्वार्टनरी हो जाएगा। तो ये आपका ये आसान है कि अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी, 3 से जुड़ा है तो टर्सरी, अगर 4 से जुड़ा है तो क्वार्टनरी। या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो प्राइमरी, 2 निकाल देंगे तो सेकेंडरी, 3 निकाल देंगे तो टर्सरी, और 4 निकाल देंगे तो क्वार्टनरी, है ना। ऐसे देख सकते हैं। अब जैसे ये वाला देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, जैसे एक है एलिमेंट, मतलब पूरा कंपाउंड, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी। क्यों, क्योंकि ये एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, एक ही कार्बन से जुड़ा है और OH साथ में लगा है ना,
एक ही कार्बन से जुड़ा है OH, इसलिए हम प्राइमरी बोल रहे हैं। और किस टाइप का है, नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा है इसका, अनब्रांच है, मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं है। जब अनब्रांच होता है तो हम नॉर्मल यूज करते हैं, इसलिए एन प्रोपाइल। और कौन सा OH ग्रुप लगा है, तो एन प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा हमारा नाम। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम, प्राइमरी प्रोपाइल एल्कोहल। प्राइमरी क्यों, क्योंकि प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा है, तो प्राइमरी हो जाएगा। प्रोपाइल क्यों, 4 कार्बन का एंड एल्कोहल, प्राइमरी प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा। ठीक, तो आप लिखते जाइए चाहे कॉपी में अपने। अब देखिए यहाँ पे एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 कार्बन से, है ना, एंड साथ में OH है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सेकेंडरी बोल रहे हैं। साथ में OH कितने कार्बन है, 3 है, तो आइसो प्रोपाइल एल्कोहल होगा हमारा एक तो नाम, है ना। अब जैसे इसका सेकेंड नेम क्या भी हो सकता है, जैसे सेकेंडरी, क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बन है ना हमारा, तो सेकेंडरी 3 कार्बन का प्रोपाइल एल्कोहल। अब जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे क्या दे देते हैं, कोई भी रिएक्शन दे दी, है ना, तो आपको मान लो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, तो सबको याद रहता है कि लिख लेंगे। लेकिन जब अगर दे देते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल, तो सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल में किसी किसी की हालत खराब हो जाती है कि ये सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी कैसे लगाएंगे, है ना। इसलिए मैं नाम आपको दिखा रहा हूँ कि सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल ये होता है। सेकेंडरी कार्बन पे OH लगा है, इसलिए सेकेंडरी प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा। अब देख लीजिए ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा ग्रुप है, टर्सरी। टर्सरी 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो इसलिए टर्सरी हो जाएगा। कितने कार्बन है, 4, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, है ना। तो आप आई होप कि मैंने इतने सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं, आप इजीली टर्सरी, सेकेंडरी, आइसो ये सभी पहचान लेंगे। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 4 कार्बन का है एंड ये प्राइमरी है, क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है। प्राइमरी 4 कार्बन का है तो ब्यूटाइल, साथ में OH है तो प्राइमरी ब्यूटाइल एल्कोहल। एंड देख लीजिए, ये भी देख लीजिए कितने कार्बन से जुड़ा, 1 2 कार्बन से, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए, और OH कहाँ पे जुड़ा है, सेकेंडरी पे जुड़ा है, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, तो हमारा नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर मान लीजिए यहाँ ना जुड़ा होता तो, अगर यहाँ जुड़ा होता तो, मान लीजिए यहाँ पे जुड़ा होता तो, यहाँ ना जुड़ा होता तो क्या बोलते हैं, तभी हमारा हो जाता प्राइमरी ब्यूटाइल एल्कोहल, है ना, प्राइमरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब देखो अमाइन, देखो CH3, यहाँ पे CH3 होगा, नहीं यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 होगा, नाइट्रोजन CH2, यहाँ पे बैलेंसी वैसे सेटिस्फाइड कर लेना आप लोग, CH3 CH2 होगा एंड NH2। जैसे कहीं भी प्राइमरी एमाइन का हमको लोग क्या बोल रहे थे, अगर NH3 है, कोई भी कम NH3 हमारा, है ना, NH3 में अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, 1 हाइड्रोजन, तो हमारा बनता है प्राइमरी एमाइन। 2 हाइड्रोजन निकाल देते, -2 हाइड्रोजन, दिख रहा है आपको, -2 हाइड्रोजन या फिर -3 हाइड्रोजन, तो सेकेंडरी एमाइन बनता। 3 निकाल दे तो टर्सरी एमाइन, टर्सरी एमाइन बनता, टर्सरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन या फिर टर्सरी एमाइन। अगर एक हाइड्रोजन निकाल दे तो प्राइमरी, 2 निकाल दे तो सेकेंडरी एंड 3 निकाल दे तो टर्सरी एमाइन। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए NH2 है, NH2 ग्रुप कहाँ पे, नॉर्मल है, नॉर्मल चेन में लगा है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं दिख रही, तो नॉर्मल प्रोपाइल एमाइन, तो इस किस टाइप का एमाइन है, प्राइमरी एमाइन है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट प्राइमरी कार्बन से लगा है पहली बात तो, और NH2 है, प्राइमरी एमाइन होगा। अगर ये देख लीजिए कहीं पे अभी NH2 होगा, NH2 ग्रुप, तो प्राइमरी ही होगा, है ना, NH2 होगा तो प्राइमरी होगा, क्यों, मान लीजिए ये सेकेंडरी कार्बन है, कार्बन तो सेकेंडरी है ना, कार्बन सेकेंडरी है, लेकिन एमाइन प्राइमरी होगा क्योंकि उसमें NH2 ही ग्रुप है, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं निकला हुआ है। अगर हाइड्रोजन निकालते हम तभी वो सेकेंडरी कहलाता।
तो इसको हम और कैसे बना सकते हैं, मान लीजिए CH3 है, CH है ना, एंड CH3 NH2, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हमको आइसो ग्रुप मिल रहा है, यहाँ पे आइसो ग्रुप मिल रहा है, यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा आइसो। कितने कार्बन है, 3। तो प्रोपाइल कौन सी अमाइन है, प्राइमरी, तो आइसो प्रोपाइल अमाइन हो जाएगा हमारा नाम। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारी अमाइन तो प्राइमरी है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कार्बन के कितने से जुड़ा हुआ है, ये वाला सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 कार्बन है। सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर 2 कार्बन होते हैं हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन। अब देख लीजिए जैसे अगर हम बनाना चाहें इसको तो और कैसे बना सकते हैं, CH3 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 NH2 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड लास्ट कार्बन है हमारा, सेकेंड लास्ट कार्बन पर CH3 एंड CH3, तो इसलिए 3 कितने कार्बन, 4 टर्शियरी ब्यूटाइल अमाइन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको हम सबको प्राइमरी अमाइन ही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन नहीं निकाला गया है ना। क्योंकि देखिए इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं निकाला गया, इसमें से भी कोई हाइड्रोजन नहीं निकाला गया, और इसमें भी कोई हाइड्रोजन नहीं निकाला गया, तो इसको हम सबको प्राइमरी अमीन ही बोलते हैं, है ना, क्योंकि हमने हाइड्रोजन किसी का नहीं निकाला। अगर सेकेंडरी अमीन बोलते हैं तो एक हाइड्रोजन निकाल देते, 2 हाइड्रोजन निकाल देते तो सेकेंडरी, अगर 3 निकाल देते तो टर्शियरी। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कोई भी NH3 ग्रुप है हमारे पास, ठीक है ना, अगर NH3 ग्रुप है, बड़े अच्छे से एनिमेशन लगाया हुआ है यहाँ पे, देखिए NH3 ग्रुप है, इसमें से क्या NH3 में से एक H निकाल के एक R लगा दिया, तो प्राइमरी अमीन हो गया, RNH2 प्राइमरी अमीन, है ना, प्राइमरी अमीन हो गया। और फिर देखिए यहाँ पे 2 H निकाल दिए, यहाँ पे 2 H निकाल दिए, मतलब यहाँ पे एक H अभी बचा हुआ है, यहाँ पे 2 H निकाले हैं, 2 H निकालने के बाद 2 R लगा दिए, तो यहाँ पे कहलाएगा सेकेंडरी अमीन, R2NH भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। फिर क्या हुआ, अगर हम टर्शरी है तो यहाँ पे R लगा लिए, तो 3 R हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन निकल गए हैं, तो 3 हाइड्रोजन निकल जाएंगे तो टर्शरी अमाइन बोलेंगे, R3N। इसका ऐसे नॉर्मल फार्मूला हम कंपाउंड फार्मूला भी लिख सकते हैं कंपाउंड में। तो आपको क्लियर हुआ, एक हाइड्रोजन निकाल के एक R लगाया, प्राइमरी अमीन, 2 हाइड्रोजन निकाल के 2 R लगाए तो सेकेंडरी, एंड अगर तीनों H निकाल के 3 जगह पे R लगा दिए तो टर्शरी हो जाएगा। अब एक जैसे क्वेश्चन है, अभी ये हम थोड़ा बाद में देखें, पहले ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल ना देखिए। अब मुझे यहाँ बताइए आप सभी लोग, ये क्वेश्चन देख के मैं चाहता हूँ कि आप सभी अपने नोट में इसको लिखिए। पहले आप देखिए इसके सभी के बताइए, प्राइमरी हाइड्रोजन बताइए, प्राइमरी कार्बन बताइए, कितने प्राइमरी कार्बन कौन है, और सेकेंडरी कार्बन कौन है, टर्शरी कौन है, क्वार्नरी कौन है, और प्राइमरी हाइड्रोजन भी बताइएगा। फिर बाद में यहाँ आंसर देखिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, पहले देखते हैं इसमें कितने प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन में क्या देखेंगे कि वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो प्राइमरी कार्बन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी हो जाएगा, है ना। ए भी एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी, ए भी एक कार्बन से तो प्राइमरी, ए भी एक कार्बन से तो प्राइमरी। तो हमारे कितने प्राइमरी कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पे, मेनली 4। अब आप काउंट कर लीजिए प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो जितने प्राइमरी कार्बन पे जितने उसके हाइड्रोजन होंगे तो प्राइमरी हाइड्रोजन 3 3 6 3 12 हाइड्रोजन है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 4 है ना, 1 2 3 4 प्राइमरी कार्बन कितने, 4, ठीक। एंड प्राइमरी हाइड्रोजन 12 लिखा है, नहीं यहाँ पे 12 नहीं, 11 नहीं होगा, 12 होगा, यहाँ पे कर लीजिए। तो क्योंकि 3 3 6 9 3 12 है ना, तो 12 हो जाएगा। अब सेकेंडरी बता दीजिए मुझे, सेकेंडरी कार्बन
यहाँ पे देखिए एक कार्बन होगा यहाँ पे, तो एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा, 1 2, तो एक सेकेंडरी ये हो गया सेकेंडरी। यहाँ फिर से देख लीजिए एक कार्बन ये जुड़ा है तो फिर से सेकेंडरी। यहाँ पे देख लीजिए ये फिर से सेकेंडरी, ये फिर से सेकेंडरी। क्या ये यहाँ पे सेकेंडरी होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन से जुड़ा तो ये टर्सरी होगा ना कि सेकेंडरी, है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या ये सेकेंडरी होगा? नहीं, ये भी सेकेंडरी नहीं होगा। क्यों? एक कार्बन से जुड़ा है, फिर एक कार्बन से जुड़ा है, फिर एक कार्बन से, है ना, तो ये भी नहीं होगा। अब ये देख लीजिए क्या ये होगा? एक कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन, हाँ ये सेकेंडरी हो जाएगा। टर्सरी किसने लिख दिया? तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक। अब ये वाला, ये तो वैसे भी 4 से जुड़ा है तो कभी नहीं होगा। तो सेकेंडरी देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5, हाँ नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन 5। अब सेकेंडरी हाइड्रोजन देख लीजिए उसमें कितने हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन बचा होगा, ऐसे 4 बॉन्ड बना रहा होगा। इसमें पेन चेंज कर लूँ थोड़ा। क्या यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे ऐसे ऐसे, एंड इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, एंड और कौन सेकेंडरी, हाँ इस पे एक हाइड्रोजन है। तो आप काउंट कर लीजिए 2 3 5 6 7 एंड 8। नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब टर्सरी कार्बन देख लीजिए, टर्सरी कार्बन कौन से? इसमें तो टर्सरी यही है, ये कार्बन है 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, तो टर्सरी हो जाएगा एक हमारा कार्बन, है ना। एंड ये वाला देख लीजिए, ये तो सेकेंडरी है। ये वाला देखिए 1 2 3 4 से जुड़ा है, तो टर्सरी मेनली हमारा कौन सा है? एक ही है। नंबर ऑफ टर्सरी कार्बन 2 कहाँ दिखा रहा? अच्छा यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे भी टर्सरी कार्बन है 1 2 3। तो नंबर टर्सरी कार्बन कितने हो गए? 2 हो गए। ठीक। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे? हाइड्रोजन कितने होंगे? टर्सरी कार्बन में हाइड्रोजन कितने होते हैं? एक ही होता है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना लोगे चाहे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्सरी कार्बन थे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन होंगे। अब कॉर्नरी वाल पे देख लो, कॉर्नरी कहीं ज्यादा दिख ही नहीं रहा है, यही है केवल कॉर्नरी ना, उसमें हाइड्रोजन ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कॉर्नरी है, चारों हाइड्रोजन निकल गए होंगे और हाइड्रोजन। अब आपको ऐसे क्वेश्चन देखना है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप देखते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा कोई भी कंपाउंड में, है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा देखते हैं कार्बन में, तो आप कैसे लिखते हैं? जैसे कोई भी हमारा कंपाउंड होता है, जैसे CH3 CH2, है ना, CH2 COH, ऐसे कंपाउंड है। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के आगे वाले जितने कंपाउंड होते हैं उसको हम नंबरिंग कर सकते हैं, या तो 1 2 3 कर देते हैं, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर देते हैं, है ना, या फिर हम कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं अल्फा, या हम कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा से कर सकते हैं ना। इस टाइप से हम नंबरिंग करते हैं। तो ये नंबरिंग जो आती है अल्फा बीटा गामा इस टाइप से करते हैं, उसको नंबर देने की जगह पे कि फंक्शनल ग्रुप से जो आगे ग्रुप लगा है वो कौन सा ग्रुप लगा है उसकी वजह से हम नंबर देने के लिए तो उनका नेमिंग कर देते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड हुआ, है ना, थर्ड रोमन्स नंबर में लिख दिए। तो मान लो जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा दे दिया, तो ग्रीक लेटर की बेसिस पे अल्फा कहाँ आएगा? जस्ट फंक्शनल ग्रुप के जो पास में होगा, तो अल्फा फिर बीटा फिर गामा फिर डेल्टा वगैरह आ जाता है, अल्फा बीटा गामा एंड देन डेल्टा ग्रीक लेटर के नाम पर, है ना। या तो हम ABC से कर सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए A लिख दें, B लिख दें, C लिख दें, कि मतलब फंक्शनल ग्रुप के जस्ट आगे कौन सा होगा? A ग्रुप होगा, फिर B फिर C, इस टाइप से। या तो 1 2 3 कर दें, ये अरबिक न्यूमेरिकल है, ABC इटैलिक लेटर है ना। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूँ आपको, ये बेस है आपका, इसलिए बता रहा हूँ कि आप जैसे कहीं भी कंपाउंड दिया होगा अल्फा बीटा गामा या फिर ABC, तो आप ये ना समझें कि कोई कंपाउंड एलिमेंट इसके ऊपर रखा हुआ है, तो आप ये जान सकें कि इसकी नंबरिंग की गई है। या फिर रोमन नंबर यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो 1 2 3 4 ऐसे यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे ये दिया गया है, जैसे मैं इसको रब कर दूँ आपको क्लियर समझ में आएगा। अब जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा,
है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के चारों जो पहला कार्बन होगा तो अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा, देन डेल्टा, है ना। या फिर 1 2 3 4 से दे सकते थे, है ना, या फिर ए बी सी डी से दे सकते हैं। अल्फा बीटा गामा होगा, ए बी सी डी हो गया, या 1 2 3 कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 इस टाइप से रोमन नंबर में लिख सकते हैं, 1 2 3 4, अगर आगे और होंगे तो 5 6 7 ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो यही होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप को दे सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है ना, OH फंक्शनल ग्रुप है, उसके जस्ट बगल वाला कार्बन पे अल्फा आ जाएगा, अगर इसके पे पूछते तो बीटा आ जाता है ना, अगर इस पे पूछते तो गामा आ जाता। जैसे इस पे देख लीजिए, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन है, अभी आप जैसे पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप की क्या होती है, ऑर्डर होता है, कौन जिसको हम फंक्शनल ग्रुप मेन मानेंगे। तो जैसे इसमें COH मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इससे हम नंबरिंग करेंगे, अल्फा इसका नाम आ जाएगा अल्फा, बीटा अगर इसका भी नाम देंगे तो गामा। अच्छा, आप इसका नाम देना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अल्फा, अल्फा पे कौन है, क्लोरो, कितने कार्बन है, 4, नॉर्मल ब्यूटाइल है क्योंकि इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, सीधे कार्बन स्ट्रेट चेन है, अगर कार्बन की चेन होती तो हम चेन टाइप में देखते, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल टाइप में है, अल्फा क्लोरो एंड ब्यूटाइल एल्कोहल, ये नॉर्मल आपको सबको पता रहता है। अब इसका नाम जैसे देना चाहें तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ तो साइड चेन में, तो बीटा हाइड्रोक्सी, कितने कार्बन का है, 1 2 3 4, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, इसे नाम दें तो बीटा आ जाएगा क्योंकि बीटा पे OH है, हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड आराम से हम नाम लिख सकते हैं। देखिए अब इसके बाद हम रूट वर्ड वगैरह नोमेनक्लेचर देखेंगे, IQ सिस्टम या ड्राइव सिस्टम देखेंगे। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं। आज हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो आप क्या करिए, एक बार उस क्वेश्चन को लिखिएगा और पहचानिए कि कौन आइसो है, कौन नियो है, कौन नॉर्मल है ना, और कौन प्राइमरी अमीन है, कौन सेकेंडरी अमीन है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए। और जो मैंने किए हैं तो आप तुरंत उसको लेक्चर को जैसे देखेंगे उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, तभी आपको ऑर्गेनिक आएगी। मान लीजिए आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, तो उससे आपको कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को लेक्चर देखना है, देन प्लस आपको प्रैक्टिस करना है। जितना आप लिखेंगे, अपने हाथों से लिखेंगे, उतनी जल्दी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, है ना। जैसे कहते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी आती है, या फिर फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व पे आती है, तो वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पेन चलाना ही पड़ेगा, आपको पढ़ने से कुछ नहीं होगा कि आप सीधे पढ़ते चले जाएं, है ना, लाइन बाय लाइन कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, पेन एंड पेपर लेके बैठना है, पेन एंड पेपर लेके बैठेंगे तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, है ना। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।